हम लोग देखेंगे कि टाइगोनिस बंगाल बिल्डिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड का टाइल स्टोन एंड ब्लॉक फिक्सिंग सॉल्यूशंस में क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स का क्या एप्लीकेशन प्रोसेस है, व्हाट आर द प्रोडक्ट बेनिफिट्स एंड एरियाज ऑफ यूजेस। तो आप लोग ये पर्टिकुलर टॉपिक से पहले आई वुड सजेस्ट कि IS कोड 15477 और यूरोपियन स्टैंडर्ड 12004 ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ टाइल एडेसिव्स का वीडियो ज़रूर देखिए। वो देखने से देन आपको बहुत इजीली समझ में आएगा कि टाइगोनिस कंपनी का क्या क्या प्रोडक्ट्स है इस कैटेगरी में और हम लोग उसको कैसे कैसे यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहला चीज़ एड्रेस करेंगे कि टाइल एडेसिव हम लोग आज के दिन में क्यों यूज़ करते हैं और पुराना जो मेथड है वो मेथड ओवरकम करके टाइल एडेसिव आज के दिन में क्यों यूज़ होता है। तो जैसे कि हमने देखा था कि टाइल एडेसिव एक रेडीमेड प्रोडक्ट है जो कि 20 किलो और 30 किलो पैकेजिंग में आता है पाउडर फॉर्म में, विच इज़ द C1 और C2 काइंड ऑफ एडेसिव या टाइप 1 से लेके टाइप 4 टाइप का एडेसिव, जिसको हम लोग बेसिकली यूज कर सकते हैं फॉर फिक्सिंग एनी काइंड ऑफ टाइल्स और स्टोन ऑन वेरियस काइंड ऑफ सर्फेसेस, चाहे वो इंटीरियर हो, एक्सटीरियर हो, वेट सबमर्ज्ड एरिया हो या फिर ड्राई एरिया हो, कोई भी साइज का शेप का टाइल्स हो उसका एप्लीकेशन हम लोग कर सकते हैं। कन्वेंशनल मेथड में क्या क्या डिफिकल्टी था? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसका स्ट्रेंथ, टाइल एडेसिव का जो स्ट्रेंथ है उसके कंपेरिजन में बहुत लो होता है। नंबर 2 पॉइंट इज टाइल एडेसिव क्योंकि एक पॉलीमर मॉडिफाइड प्रोडक्ट है जिसमें हम लोग बहुत सारे केमिकल्स देते हैं अपार्ट फ्रॉम सीमेंट, सैंड एंड वेरियस अदर एग्रीगेट, तो इसके वजह से ये प्रोडक्ट का ना ही स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है बट इसका फ्लेक्सिबिलिटी, इसका वर्केबिलिटी, ये सब चीज़ में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। नंबर 3 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये प्रोडक्ट एक रेडी मिक्स मोटर प्रोडक्ट है। रेडी मिक्स मोटर मतलब इसमें अलग से आपको कुछ भी एडिशन करने का ज़रूरत नहीं है। ये एक बाई इटसेल्फ फिनिश्ड प्रोडक्ट है जिसको आप सिर्फ पानी के साथ घोल के एक मिक्सचर बना के डायरेक्ट एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो इसमें आपका क्या होगा, एक सब्सटेंशियल लेबर कॉस्ट का बेनिफिट होता है, हायर स्ट्रेंथ होता है, आपका काम का जो फिनिश है, आप मैक्सिमम लोग लाइफ में एक ही बार घर में टाइल्स या स्टोन्स का काम करवाते हैं, तो हम लोग हमेशा सजेस्ट करते हैं कि जब आप इतना खर्चा करके एक अच्छा क्वालिटी का टाइल्स लगा रहे हैं तो उसका एप्लीकेशन के पीछे भी आप यू शुड स्पेंड और आप एक क्वालिटी एडेसिव लगाइए ताकि आपका लाइफ लॉन्ग का एक फिनिश हो एंड यू शुड हैव नो टेंशन कि आपका टाइल्स कभी खुल के या फिर कोई क्रैक का प्रॉब्लम ना हो इन फ्यूचर। तो ये सारे चीज़ों को नज़र में रखते हुए टाइगोनिस ने एक वेरियस रेंज ऑफ एडेसिव्स को मार्केट में लॉन्च किया है। तो हम लोग एक एक करके सारे एडेसिव्स को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इन एडेसिव्स के एग्जैक्टली क्या फंक्शन है। तो पहला जो एडेसिव है जो टाइगोनिस का, दैट इज कॉल्ड टाइल एडेसिव सुपर। तो जो सुपर एडेसिव है, इस एडेसिव को हम लोग अगर BIS स्टैंडर्ड के अनुसार क्लासीफाई करना है तो इसको हम लोग टाइप 1 एडेसिव के हिसाब से क्लासीफाई करते हैं, राइट। टाइप 1 का जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आप लोग जो लास्ट वीडियो है उसमें देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसका पैक साइज क्या है, खाली सुपर नहीं, बाकी जितना भी हम लोग का पाउडर बेस्ड एडेसिव्स है, सारे एडेसिव्स का 20 kg और 30 kg पैक साइज में ये उपलब्ध होता है मार्केट में। ये जितना भी एडेसिव है, ये सिर्फ सुपर नहीं, जितने पाउडर बेस्ड एडेसिव है, ये सारे एडेसिव्स का जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है वो मोर और लेस सिमिलर होता है। कैसे इसका एप्लीकेशन करते हैं? बेसिकली ये जो आप एडेसिव देख रहे हैं ये एक रेडीमेड प्रोडक्ट है। तो ये पाउडर बेस्ड जो प्रोडक्ट होता है इसमें अबाउट 25 to 30% बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर क्लाइमेट, हम लोग कहाँ पे यूज कर रहे हैं, कितना स्ट्रेंथ चाहिए प्रोडक्ट का, 25 to 30% वाटर के साथ लेकिन ये पाउडर प्रोडक्ट मिक्स करते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन में मिक्सिंग विथ 25 to 30% वाटर,
मिक्स करने के बाद इसका एक कंसिस्टेंट मिक्सचर होना चाहिए, देयर शुड बी अ कंसिस्टेंसी इन द ओवरऑल मिक्सचर, जो आने के बाद ये बेसिकली एक पेस्ट फॉर्मेट में आएगा आपके सामने। तो ये पेस्ट फॉर्मेट जब आपके पास रेडी हो जाता है, इस पेस्ट फॉर्मेट को आप एक नॉच ट्रैवल के हिसाब से, नॉच ट्रैवल का आप एक इमेज देख सकते हैं, नॉच ट्रैवल को लेके आप एक टाइल्स के पीछे इसको अराउंड 3 to 4 mm थिकनेस का एक पूरा लेयर देके इसको आप एक सरफेस के ऊपर लगा सकते हैं। ये दिमाग में याद रखिए कि जब वो सरफेस के ऊपर आप लगा रहे हैं, वो सरफेस लेकिन टच ड्राई कंडीशन में होना चाहिए, मतलब सरफेस शुड बी रफ। सरफेस को आपने एक बार भिगा लिया है, भिगाने के बाद जब हाथ देने में सूखने का जो कंडीशन हो जाता है, उसके बाद ही आप सरफेस में टाइल एडेसिव से टाइल को एप्लीकेशन करेंगे। इसको हम लोग क्यों करेंगे? ताकि हम लोग का सबस्ट्रेट के साथ जो टाइल है उसका बॉन्डिंग अच्छे से हो पाए। करेक्ट? तो सरफेस प्रिपरेशन इज अ वेरी बिग एस्पेक्ट ऑफ टाइल एडेसिव। बहुत बार आप ऐसा कर सकते हैं कि कोई टाइल ऑन टाइल एप्लीकेशन हो रहा है, मतलब कोई एग्जिस्टिंग टाइल्स है कहीं पे, उसके ऊपर हमको एक नया टाइल लगाना है। तो इसमें बहुत लोग ऐसा करते हैं कि जो एग्जिस्टिंग टाइल्स का सरफेस है उसके ऊपर हम लोगों ने ना कोई चिपिंग किया, ना कोई एसिड वॉश किया, एकदम डायरेक्ट उसके ऊपर एडेसिव देके लगा दिया। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, बिकॉज बहुत स्मूथ सरफेस होता है टाइल्स का, बॉन्डिंग अच्छे से नहीं हो पाएगा एंड आपका फ्यूचर में लेकिन काम बिगड़ने का एक हाई चांस रह जाता है। तो सरफेस प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सरफेस को आपको एकदम क्लीन एंड ड्राई करना होता है पहले। अगर हम लोग कोई डिफिकल्ट एरिया में काम कर रहे हैं तो सरफेस को अच्छे से चिपिंग करके रफ करना होगा आपको। उसको भिगो के फिर सुखाने के बाद आप टाइल्स के पीछे अच्छे से बैक बटरिंग करिए एडेसिव को। 3 to 4 mm का थिकनेस फॉर थिन बेड एडेसिव हमने डिस्कस किया था। फॉर थिक बेड एडेसिव 10 से 12 mm का थिकनेस देके आप सबस्ट्रेट के ऊपर टाइल्स को क्लैम्प करके लगा दीजिए, ताकि एडेसिव के लगने के बाद टाइल वहाँ पे मूवमेंट ना कर पाए। So this is a standard application process and the mixing process for all the adhesives जो टाइगोनिस के पास अवेलेबल है। राइट, तो हमने एप्लीकेशन प्रोसेस समझ लिया। तो हम लोग सुपर टाइल एडेसिव डिस्कस कर रहे थे। ये टाइप 1 कैटेगरी का है, इसका पैक साइज 20 और 30 किलो का है। कवरेज के अगर हम लोग एस्पेक्ट में आते हैं तो स्टैंडर्ड आप जो पाउडर बेस्ड एडेसिव है, जो भी C1 C2 या टाइप 1 से लेकर टाइप 4 तक एडेसिव है, इनका कवरेज पर बैग, पर 20 किलो के बैग में अराउंड 45 to 50 स्क्वायर फीट आता है। 20 kg बैग का कवरेज इज अराउंड 45 to 50 स्क्वायर फीट। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि टाइल एडेसिव सुपर का कवरेज क्या है। तो ये सिर्फ सुपर के लिए नहीं एप्लीकेबल है, नॉर्मली कोई भी पाउडर बेस्ड आपका अगर एडेसिव होगा, जैसे टाइगोनिस का जो 4 प्रोडक्ट है, या फिर अगर BIS बोलेंगे तो टाइप 1 से लेकर टाइप 4 तक, यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर C1 या C2 हो, नॉर्मली जो कवरेज आता है आपका, तो उसका अगर आप 3 to 4 mm थिकनेस का बेड एप्लीकेशन करते हैं तो आपका कवरेज फॉर अ 20 kg बैग इज अराउंड 45 to 50 स्क्वायर फीट। ये एक बेसिक थंब रूल है। क्लियर? तो हम लोग ये थिन बेड एडेसिव्स के लिए डिस्कस करते हैं, जो मार्केट में सबसे ज्यादा चलता है। एंड हमारा जो सुपर एडेसिव है, इट्स अ थिन बेड एडेसिव। इसमें 3 से 4 mm का हम लोग थिकनेस करते हैं। 20 किलो के बैग में अराउंड 45 to 50 स्क्वायर फीट का कवरेज आता है, विच इज अराउंड 2.25 to 2.5 स्क्वायर फीट पर केजी फॉर अ फिनिश्ड कोट। अब क्योंकि हमारा जो सुपर एडेसिव है ये टाइप 1 है, तो इसका जो एप्लीकेशन एरिया है ये ऑब्वियसली इंटीरियर होगा, इंटीरियर फ्लोर एंड इंटीरियर वॉल। लेकिन वॉल में आप इसको जब एप्लीकेशन करेंगे तब हम लोग सजेस्ट करते हैं, हमारा जो सुपर एडेसिव है इसको आप 2 फीट फ्रॉम द ग्राउंड तक ही एप्लीकेशन करिए। करेक्ट? नेक्स्ट वी कम टू
द साइज ऑफ द टाइल। तो आपको ये पता है कि टाइप 1 एडेसिव जो होता है इसमें BIS ने ही सजेस्ट कर दिया है कि 1 फीट बाई 1 फीट टाइल्स के ज़्यादा आप एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं, क्लियर। लेकिन हम लोग का जो सुपर एडेसिव है ये टाइप 1 कैटेगरी में ज़रूर है, बट इसमें कुछ हम लोगों ने एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज दे के रखा है। इससे आप लोग फ्लोर पे जब एप्लीकेशन कर रहे हैं तब आप 2 फीट बाई 2 फीट तक कर सकते हैं, और दीवार पे जब एप्लीकेशन हो रहा है तब रिकमेंडेड इज 1 फीट बाई 1 फीट एप्लीकेशन, दैट ऑल्सो अप टू 2 फीट इन साइज, क्लियर। तो यह आपका कहां से आता है, बिकॉज ये आपका टाइप 1 एडेसिव है। नेक्स्ट पॉइंट इज द टाइप ऑफ टाइल। तो हमने ये देखा था कि टाइप 1 एडेसिव जो होता है इसमें हम लोग सिर्फ वही टाइल एप्लीकेशन कर सकते हैं जिसका पोरोसिटी 3% से ज़्यादा होता है। इसका मतलब विट्रीफाइड, फुल्ली विट्रीफाइड टाइल्स छोड़ के बाकी जितना टाइल होता है जिसका पोरोसिटी 3% से ज़्यादा है वो सारे टाइल्स का एप्लीकेशन लेकिन हम लोग सुपर एडेसिव से फ्लोर एवं वॉल पे आराम से कर सकते हैं। एंड सेकेंड लास्ट पॉइंट विच इज़ द बेड थिकनेस। तो हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि सुपर एडेसिव इज अ थिन बेड एडेसिव। तो थिन बेड एडेसिव मतलब आप इसमें 3 से 4 mm थिकनेस तक ही इसका रिकमेंडेड यूजेज होता है। लेकिन अगर बाई चांस एप्लीकेशन का कोई एरर हुआ और अगर आपका थिकनेस थोड़ा ज़्यादा हो गया तो इसमें गुंजाइश आपका 6 mm तक करने में है। तो आप अप टू 6 mm इसका थिकनेस कर सकते हैं विदाउट लूजिंग एनी ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज। 6 mm से अगर ज़्यादा आपने थिकनेस कर दिया तब एडेसिव के स्ट्रेंथ पे लेकिन इफेक्ट पड़ सकता है। तो हमारा recommended thickness is 3 to 4 mm for the adhesive. And the final point of discussion for tile adhesive super is substrate. तो substrate हम लोग देखेंगे कि हमारा सुपर एडेसिव हो या इसके बाद जो और एडवांस एडेसिव है, इन सारे एडेसिव्स का सबस्ट्रेट सेम होता है, बिकॉज ये एडेसिव आपका आइदर टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 या टाइप 4 कैटेगरी में पड़ेगा। तो क्या क्या सबस्ट्रेट में हम लोग यूज कर सकते हैं? सीमेंटिशियस, प्लास्टर्ड वॉल, कंक्रीट, सीमेंट लाइम मोटर, स्क्रीड। तो एनी काइंड ऑफ एरिया जहाँ पे सीमेंट का एक प्रोपोर्शन या मात्रा है वहाँ पे हम लोग सुपर का यूज कर सकते हैं। कहाँ नहीं कर सकते हैं? जो कि आपका मेटल सरफेस हो गया, प्लाईवुड हो गया, बाइसन पैनल हो गया, ऑल दिस काइंड ऑफ सरफेसेस में हम लोग नहीं कर पाएंगे, करेक्ट। तो इसके साथ हम लोग सुपर टाइल एडेसिव का डिस्क्रिप्शन एंड करते हैं। नेक्स्ट वी मूव टू टाइगोनिस टाइल एडेसिव प्रीमियम। तो जैसे सुपर टाइप 1 एडेसिव था, अब जो प्रीमियम में हम लोग पहुंचे हैं प्रोडक्ट में, दिस इज बेसिकली आवर टाइप 2 एडेसिव अगर हम लोग BIS के अनुसार बोलें, और अगर हम लोग यूरोपियन स्टैंडर्ड के अनुसार बोलेंगे तो यहाँ से हम लोग का C2 टाइप ऑफ एडेसिव स्टार्ट हो जाता है। बिकॉज जो टाइल एडेसिव प्रीमियम है इसका शियर एडेशन स्ट्रेंथ एज वेल एज टेंसर एडेशन स्ट्रेंथ दोनों ही 1 न्यूटन पर स्क्वायर मिलीमीटर से ज़्यादा है। तो टाइल एडेसिव प्रीमियम जो है, क्योंकि इट इज़ अ टाइप 2 काइंड ऑफ एडेसिव, तो इसका जो स्ट्रेंथ है या फिर जो प्रॉपर्टीज है वो सुपर से कहीं गुना ज़्यादा है। इसका भी जो पैक साइज है, तो पैक साइज बेसिकली 20 kg एंड 30 kg में ये उपलब्ध है। कवरेज, जैसे मैंने सुपर का जब डिस्क्रिप्शन दे रहा था तब मैंने बोला था कि जो भी पाउडर बेस्ड एडेसिव है हम लोगों का, टाइगोनिस का या फिर किसी भी कंपनी का आप देखेंगे, इन सब का कवरेज लेकिन मोर और लेस सिमिलर होता है, विच इज अराउंड 20 kg बैग्स में 45 स्क्वायर फीट टू 50 स्क्वायर फीट पर बैग। ये स्टैंडर्ड आपका एक कवरेज का एस्टिमेट हुआ, विच इज अबाउट 2.25 से 2.5 स्क्वायर फीट पर kg। इसका मिक्सिंग प्रोसीजर इज ऑल्सो एग्जैक्टली सिमिलर, मैं ये रिपीट नहीं करूँगा। एप्लीकेशन प्रोसीजर इज ऑल्सो एग्जैक्टली सिमिलर टू सुपर। इसमें भी आपको नॉच ट्रैवल से ही अप्लाई करना है विद अ बेड थिकनेस, अ रिकमेंडेड बेड थिकनेस ऑफ 3 mm से 4 mm, करेक्ट। इसमें बेड थिकनेस का और इंक्रीज करने का गुंजाइश है, इसमें आप कर सकते हैं, बिकॉज इसका स्ट्रेंथ थोड़ा सा ज़्यादा है, उसमें हम लोग बाद में आएंगे। अब हम लोग आते हैं एप्लीकेशन एरियाज में। तो सुपर और प्रीमियम में जो मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस है दैट इज इन द केस ऑफ द एप्लीकेशन एरिया। तो क्योंकि आपका प्रीमियम एडेसिव
टाइगोनिस का, इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो इसका एप्लीकेशन एरियाज भी सुपर से ज़्यादा बढ़ जाता है। तो टाइप 2 एडेसिव में हम लोग देखते हैं कि हम लोग इंटीरियर का, फ्लोर का या वॉल का हो, हम लोग कोई भी काम कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो टाइल्स का साइज है, टाइल्स का साइज इज 2 फीट बाई 2 फीट, जो कि हम लोग वॉल में एप्लीकेशन कर सकते हैं, दैट टू टिल अ हाइट ऑफ अबाउट 6 फीट फ्रॉम द ग्राउंड। अगर ऐसा टाइप का हम लोग का सिचुएशन है जहाँ पे हमको इंटीरियर्स में काम करना है, वहाँ पे हम लोग कोई भी टाइल्स का काम कर सकते हैं, फ्लोर पे भी लगा सकते हैं, वॉल पे भी लगा सकते हैं। लेकिन वी हैव टू कीप इन माइंड कि टाइल्स का साइज हम लोग मैक्सिमम 2 फीट बाई 2 फीट तक ही यूज करें, और जमीन से लेके दीवार पे अप टू 6 फीट तक ही इसका एप्लीकेशन करें। वहाँ पे हम लोग टाइल एडेसिव प्रीमियम यूज कर सकते हैं। अब क्योंकि टाइल एडेसिव प्रीमियम इज टाइप 2 एडेसिव, जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि इससे हम लोग ऐसे टाइल्स का एप्लीकेशन कर सकते हैं जिसका पोरोसिटी इज लेस देन 3%। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि सुपर से हम लोग विट्रीफाइड टाइल्स या फिर कोई भी टाइल्स जो बहुत ज़्यादा शाइनी है वो हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते थे। लेकिन प्रीमियम एडेसिव से हम लोग लेकिन ऐसा जितना भी टाइल्स होता है विट्रीफाइड, फुल्ली विट्रीफाइड टाइल्स का एप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन दिमाग में ये ऑब्वियसली रखिए कि जो सबस्ट्रेट प्रिपरेशन है या फिर जो सरफेस प्रिपरेशन है, दैट शुड बी वेरी प्रॉपरली डन। अगर सरफेस प्रिपरेशन आपका कोई भी टाइल एडेसिव के लिए प्रॉपरली एडेक्वेटली नहीं किया गया है, इन दैट केस टाइल एडेसिव का एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आ सकता है। तो हमने एप्लीकेशन एरिया डिस्कस कर लिया, टाइल का जो साइज है फॉर एप्लीकेशन वो भी हमने डिस्कस कर लिया, टाइप ऑफ टाइल भी हमने डिस्कस कर लिया कि क्या क्या टाइल्स हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आते हैं बेड थिकनेस में। तो जैसे हमने टाइल एडेसिव सुपर में देखा था कि इसमें अप टू 6 mm अगर आप बेड थिकनेस करेंगे, मतलब द थिकनेस ऑफ द टाइल एडेसिव लेयर जो हम लोग टाइल्स पे लगा के चिपका रहे हैं, तो प्रीमियम एडेसिव में हम लोग अप टू 12 mm थिकनेस भी कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, क्योंकि हर एक कर्मचारी या मिस्त्री बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं भी हो सकता है कि वो एग्जैक्ट 3 या 4 mm का थिकनेस मेंटेन करेगा। इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल। तो प्रीमियम में क्योंकि हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा एडेड प्रॉपर्टीज ऐसे देके रखा है कि अगर आपका बेड थिकनेस अप टू 12 mm भी चला गया तो आपका एडेसिव आपका स्ट्रेंथ मेंटेन करेगा। लेकिन आप आपका खुद का खर्चा कमाने के लिए या कंजम्पशन बढ़ाने के लिए, कवरेज बढ़ाने के लिए रिकमेंडेड इज आप 3 से 4 mm थिकनेस ही यूज करिए। अगर आपने प्रॉपरली क्लैंपिंग किया हुआ है, आपका सरफेस प्रिपरेशन अगर ठीक ठाक है, आपका अगर मिक्सिंग ठीक है, करेक्ट। एंड फाइनल पॉइंट इज द सबस्ट्रेट। तो अगेन कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, बिकॉज इट इज टाइप 2 एडेसिव, तो टाइप 2 एडेसिव में टाइप 1 एडेसिव में सबस्ट्रेट में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे भी हम लोग जितना सीमेंटिशियस सबस्ट्रेट है, आपका कंक्रीट हो गया, प्लास्टर्ड वॉल है, सीमेंट लाइम मोटर्स हुआ, स्क्रीड हुआ, ये सारे सबस्ट्रेट के ऊपर आप लोग टाइल एडेसिव प्रीमियम का एप्लीकेशन कर सकते हैं, करेक्ट। यहाँ पे आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि स्क्रीड क्या है। ये बार बार मैं जो स्क्रीड बोल रहा हूँ, तो स्क्रीड जो टॉपिक है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ शॉर्ट में। बेसिकली जब हम लोग कोई भी कंक्रीट का स्लैब होता है, कभी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो एक कंक्रीट का स्लैब हुआ, अब कंक्रीट के स्लैब के ऊपर आप डायरेक्ट टाइल्स का एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज जो स्लैब होता है ये बहुत ज़्यादा अनइवन होता है। तो ये स्लैब को इवन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सीमेंट, बालू और बहुत सारे एग्रीगेट्स का मिक्सचर करके एक 1.5 से 2 इंच का हम लोग एक बेसिकली कंक्रीट का लेयर करते हैं स्लैब के ऊपर, ताकि इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि जो स्लैब है उसका एक इवन लेयर हो जाए ऑल थ्रू आउट। तो यही जो कंक्रीट हम लोग बनाते हैं स्लैब के ऊपर बिफोर टाइल लेइंग, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्रीड। तो क्योंकि ये स्क्रीड भी बेसिकली सीमेंटिशियस प्रोडक्ट है, इसके ऊपर भी हम लोग टाइल एडेसिव सुपर या प्रीमियम या कोई भी टाइप 4 तक जो एडेसिव है, ये सारा एडेसिव का एप्लीकेशन करके हम लोग टाइल फिक्सिंग कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग स्क्रीड बार बार मेंशन कर रहे हैं। तो इसके साथ हम लोग ने देखा कि टाइगोनिस का
जो टाइप 2 एडेसिव है विच इज टाइल एडेसिव प्रीमियम, उसका क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या यूज है, कहाँ पे हम लोग इसका कौन सा टाइल एप्लीकेशन कर सकते हैं। सो टाइल एडेसिव, टाइगोनिस टाइल एडेसिव सुपर और प्रीमियम हम लोगों ने समझ लिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है दैट इज टाइगोनिस टाइल एडेसिव अल्ट्रा प्रीमियम। तो अल्ट्रा प्रीमियम बेसिकली इज ऑल्सो अ टाइप 2 एडेसिव। तो हम लोग टाइप 1 का हम लोगों को जो एडेसिव था वो सुपर था, टाइप 2 में हम लोग का प्रीमियम एडेसिव जो था वो टाइप 2 का स्टार्टिंग रेंज था। टाइप 2 का हायर रेंज हम लोग का ये प्रोडक्ट है विच इज टाइल एडेसिव अल्ट्रा प्रीमियम। तो क्योंकि ये टाइप 2 का हायर रेंज का प्रोडक्ट है तो टाइप 2 एडेसिव में जो जो बेनिफिट्स है, फैसिलिटीज़ हैं, एप्लीकेशन एरियाज हैं, ये सारा हमारा अल्ट्रा प्रीमियम एडेसिव के लिए अप्लाई होता है। तो पहला चीज़ जो हम लोग देखेंगे दैट इज़ द एप्लीकेशन एरिया, कहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो टाइल एडेसिव अल्ट्रा प्रीमियम का बेसिकली इन शॉर्ट अगर आपको बोलना है, इंटीरियर में कोई भी एप्लीकेशन हो, वेदर वो फ्लोर पे तो डेफिनेटली, वॉल पे अप टू एनी हाइट, आपको कहीं पे भी अगर टाइल्स का एप्लीकेशन इंटीरियर में करना है आप अल्ट्रा प्रीमियम एडेसिव से कर सकते हैं, क्योंकि ये टाइप 2 जो एडेसिव है BIS का उसका हायर कैटेगरी में पड़ता है। इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ टाइप 3 एडेसिव, करेक्ट। टाइल साइज जो हम लोगों ने एप्लीकेशन प्रीमियम में देखा था कि 2 फीट बाई 2 फीट का ही हम लोग टाइल एप्लीकेशन कर सकते हैं दीवार पे, अल्ट्रा प्रीमियम में आपका लार्जर टाइल साइज मतलब अप टू 4 फीट बाई 2 फीट का टाइल्स जो होता है, 8x4 का जो टाइल्स होता है, ये सारे टाइल्स भी हम लोग अल्ट्रा प्रीमियम से एप्लीकेशन कर सकते हैं। बट दिमाग में रहे एप्लीकेशन सिर्फ इंटीरियर में ही हो पाएगा क्योंकि ये एक टाइप 2 एडेसिव है, करेक्ट। नंबर 3 इज टाइप ऑफ टाइल। तो जैसे कि हमको पता है कि टाइप 1 एडेसिव में ही ये एक शॉर्टकमिंग है कि हम लोग ऐसा टाइल्स का ही एप्लीकेशन कर सकते हैं जिसमें पोरोसिटी मोर देन 3% होता है। उसके बाद जो भी टाइल एडेसिव है हम लोग का, चाहे वो प्रीमियम हो, अल्ट्रा प्रीमियम हो या इसके बाद जो प्लैटिनम हम लोग देखेंगे, ये सारे एडेसिव से लेकिन हम लोग कोई भी टाइप का टाइल और स्टोन का एप्लीकेशन कर सकते हैं विच हैज पोरोसिटी लेस देन 3% ऑल्सो। तो टाइप ऑफ टाइल का ये बेनिफिट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है हम लोगों का बेड थिकनेस। तो बेड थिकनेस में जैसे हमने प्रीमियम में देखा था कि अप टू 12 mm का भी अगर आपने बेड थिकनेस किया है, जहां पे रिकमेंडेड बेड थिकनेस हम लोग का सारा जो टाइल एडेसिव है इसमें 3 से 4 mm ही रहता है, अगर गलती से आपने 12 mm तक भी कर लिया तब भी हमारे एडेसिव का जो स्ट्रेंथ है, जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो सारा मेंटेन हो जाएगा। तो ये एक सुविधा है, बट डेफिनेटली हम लोग सजेस्ट करेंगे हमारे कस्टमर्स को, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कि 3 से 4 mm ही यूज़ करिए, वरना आपका बेकार में खर्चा 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। और फाइनली हम लोग आते हैं सबस्ट्रेट में। तो सबस्ट्रेट यानी कि जो सरफेस है जहाँ पे हम लोग टाइल्स एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो क्योंकि ये टाइप 2 एडेसिव है तो टाइप 2 एडेसिव का हमको पता है कि सीमेंटिशियस जो सबस्ट्रेट्स होते हैं जैसे स्क्रीड, प्लास्टर, कॉन्क्रीट, ये सारे सबस्ट्रेट के ऊपर ही हम लोग अल्ट्रा प्रीमियम एप्लीकेशन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। और बाकी जो मिक्सिंग प्रोसीजर हो गया, एप्लीकेशन प्रोसीजर हो गया, ये सारे जैसे हमने जितने पाउडर एडेसिव्स देखे हैं उसके साथ इसका मैच खा जाता है। तो इसके साथ हम लोग अल्ट्रा प्रीमियम एडेसिव का एप्लीकेशन एंड यूजेज समझ सकते हैं। इसके बाद हम लोग जो देखेंगे वो है टाइगोनिस टाइल एडेसिव के जो रेंजेस ऑफ एडेसिव्स हैं, इसके पाउडर बेस्ड एडेसिव्स का जो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ एडेसिव आज के दिन में मार्केट में उपलब्ध है। इस रेंज ऑफ एडेसिव्स को हम लोग बोलते हैं प्लैटिनम एडेसिव्स। तो प्लैटिनम एडेसिव्स का जो सबसे बड़ा फीचर है दैट इज इट इज अ टाइप 3 एडेसिव। तो टाइप 3 एडेसिव जैसे हम लोगों को पता है कि इसको हम लोग इंटीरियर एज वेल एज एक्सटीरियर एप्लीकेशन दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें सफिशिएंट स्ट्रेंथ होता है कि आप इंटीरियर तो कर ही सकते हैं, एक्सटीरियर में आपका कोई वॉल क्लैडिंग हो, फ्लोर तो डेफिनेटली हो गया, कोई सबमर्ज्ड एरिया हो गया, कोई भी हाइट या कोई भी साइज का टाइल आप प्लैटिनम एडेसिव के यूज से इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो
एप्लीकेशन एरियाज जो सबसे नंबर 1 पॉइंट हुआ, तो इसमें अल्ट्रा प्रीमियम, प्रीमियम या सुपर से यही डिफरेंस होता है नंबर 1 की आपका एक्सटीरियर एप्लीकेशंस, फ्लोर, वॉल, ये सारे आप कर सकते हैं। रिगार्डिंग साइज ऑफ टाइल, तो मार्केट में जो भी साइज के टाइल अवेलेबल है, चाहे वो कितने भी लार्ज फॉर्मेट टाइल्स हो, वो सारे टाइल्स आप प्लैटिनम एडेसिव से एप्लीकेशन कर सकते हैं, चाहे वो इंटीरियर हो या एक्सटीरियर हो। ये चीज़ याद रहे कि एप्लीकेशन प्रोसेस आपको मेंटेन करना पड़ेगा, जो कि हम लोग बार बार गाइड कर रहे हैं कि सरफेस प्रिपरेशन ढंग से होना चाहिए, सरफेस में चिपिंग करना चाहिए। तो ये सारा एप्लीकेशंस आप टाइल एडेसिव प्लैटिनम के कर सकते हैं। नंबर 3 पॉइंट आ गया आपका टाइप ऑफ टाइल। तो क्योंकि टाइप 3 एडेसिव है प्लैटिनम एडेसिव, तो इसमें आप जो भी विट्रीफाइड टाइप का टाइल्स हो गया, स्टोन हो गया, मार्बल हो गया, ग्रेनाइट हो गया, एनी काइंड ऑफ स्टोन और टाइल, चाहे वो कितना भी चिकना हो, आप इसका एप्लीकेशन बहुत आराम से कर सकते हैं। नंबर 4 पॉइंट इज बेड थिकनेस। हमने देखा है कि सिर्फ सुपर जो एडेसिव है टाइगोनिस का, उसी में आपका बेड थिकनेस 6 mm तक अलाउड है। उसके बाद का जो भी एडेसिव्स है, प्रीमियम हो, अल्ट्रा प्रीमियम हो, प्लैटिनम हो, इसमें अगर आप 12 mm का थिकनेस तक यूज़ करेंगे तो इसका स्ट्रेंथ मेंटेन हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन रिकमेंडेड थिकनेस फॉर ऑल द एडेसिव इज 3 to 4 mm थिकनेस एंड एप्लीकेशन विद अ नॉच ट्रैवल। नॉच ट्रैवल का पिक्चर आपको स्क्रीन में दिख रहा है। लास्ट पॉइंट हो गया सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट अगेन बिकॉज इट इज अ टाइप 3 एडेसिव, तो इसमें हम लोग सीमेंटिशियस सबस्ट्रेट के ऊपर ही प्लैटिनम एडेसिव्स का यूज कर सकते हैं। सबस्ट्रेट्स लाइक मेटल, प्लाईवुड, बाइसन पैनल या फिर सिंथेटिक फाइबर बोर्ड्स, ये सब के ऊपर हम लोग पाउडर बेस्ड एडेसिव यूज नहीं कर सकते हैं, राइट? अच्छा, तो इसके साथ हम लोग आज के दिन टाइगोनिस टाइल एडेसिव्स का जो पाउडर बेस्ड एडेसिव्स का रेंज है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 या फिर C1 या C2 यूरोपियन स्टैंडर्ड के अनुसार, इसमें टोटल जो 4 प्रोडक्ट हैं, सुपर, प्रीमियम, अल्ट्रा प्रीमियम और प्लैटिनम, ये चारों प्रोडक्ट का हम लोगों ने एप्लीकेशन एरिया, एप्लीकेशन ऑफ टाइल साइज, कहाँ पे हो सकता है, कितना स्ट्रेंथ है, BIS का क्या क्लासिफिकेशन है, ये सारा हमने जान लिया है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि टाइगोनिस अपने टाइल एडेसिव्स में रखता है, दैट इज सुपर के जो हायर रेंज वाले जो एडेसिव्स हैं, जैसे आपके प्रीमियम हो गया, अल्ट्रा प्रीमियम हो गया, प्लैटिनम हो गया, ये सारे एडेसिव्स लेकिन ग्रे एवं वाइट दोनों कलर में उपलब्ध हैं, जो कि आज के दिन में बहुत कम कंपनीज प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है? बेसिकली जो ग्रे एडेसिव्स होते हैं वो ग्रे सीमेंट बेस्ड प्रोडक्ट हैं, जो वाइट एडेसिव्स होते हैं वो वाइट सीमेंट बेस्ड प्रोडक्ट है। तो दोनों में स्ट्रेंथ का कोई डिफरेंस नहीं होता है। क्योंकि वाइट एडेसिव्स थोड़े कॉस्टलियर रॉ मटेरियल से बनते हैं, वाइट एडेसिव्स का प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इनफैक्ट आप प्रोडक्ट पैक शॉट में देख सकते हैं कि हम लोगों ने प्लैटिनम एडेसिव का वाइट वर्जन ही दे के रखा है, क्योंकि नॉर्मली कस्टमर्स जो थोड़े से हायर एंड एडेसिव्स इस्तेमाल करते हैं वो प्रेफर करते हैं वाइट एडेसिव्स। वाइट एडेसिव का ग्रे एडेसिव के साथ मेन डिफरेंस क्या है? आप पूछेंगे कि अगर दोनों का स्ट्रेंथ सेम है, एप्लीकेशन एरिया सेम है, तो हम लोग वाइट एडेसिव क्यों यूज़ करें? अगर कहीं पे आप ऐसा कोई टाइल यूज़ कर रहे हैं जो लाइट है, या फिर कहीं पे मार्बल यूज़ कर रहे हैं, ऐसा कोई पोरस टाइल्स हो रहा है जिसके नीचे जो बेड है वो बेड का कलर वहाँ से एविडेंट है, दिख रहा है आपको, तो वहाँ पे हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप वाइट एडेसिव यूज़ करिए। क्योंकि अगर आप मार्बल के नीचे या फिर कोई वाइट स्टोन के नीचे ग्रे एडेसिव यूज़ करेंगे तो 1.5-2 साल बाद क्या होगा, वो कलर नीचे से सीप कर करके ऊपर आएगा, तो स्टोन का या मार्बल का जो फिनिश होता है वो ख़राब हो जाता है। तो इन सब केसेस में हम लोग वाइट एडेसिव सजेस्ट करते हैं। आज के दिन में टाइगोनिस के प्रीमियम, अल्ट्रा प्रीमियम, प्लैटिनम तीनों रेंज ऑफ एडेसिव्स में ग्रे और वाइट दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। तो इसके साथ हम लोग आज के दिन में हमारे जो टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 एडेसिव हैं, वो सारे एडेसिव्स के बारे में हम लोग सीख चुके हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट सेट ऑफ एडेसिव्स हैं, विच इज़ इपॉक्सी एडेसिव्स, जो कि टाइप 5 कैटेगरी में पढ़ते हैं, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन में जानेंगे।